हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार स्टेट 2019 री एग्ज़ाम को लेकर के है, जिसमें 106 अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देना है और उनके एडमिट कार्ड भी जो है डाउनलोड हो रहे हैं। शायद 2 तारीख को जो है एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पे 106 अभ्यर्थियों के सामने जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेके जो है बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है और अब वो जो है ये सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, और बिल्कुल ये सोच रहे होंगे वो कि इस बिहार स्टेट 2019 की जो पुनः परीक्षा में उनको भाग लेने का मौका मिला है, अब उसमें उनको गधा बनना है कि घोड़ा बनना है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक देखिए बिहार स्टेट 2019 का जो रिजल्ट आया है और जैसा कि ऑफिशियल आंसर की के नंबर के विपरीत लोगों के नंबर गए हैं, यानी कि जिसके हाई मेरिट अंक थे उनके जो है लो हो गए हैं, जिनको लो मेरिट अंक थे उनके हाई हो गए हैं, जो पास थे वो जो है फेल हो गए हैं और जो फेल थे वो पास हो गए हैं। तो बिल्कुल 106 अभ्यर्थियों के मस्तिष्क में ये बात जरूर चल रही होगी और वो पूरी तरीके से जो है फ्रस्ट्रेशन में होंगे और डिप्रेशन में होंगे कि उनको इस बिहार स्टेट 2019 के एग्ज़ाम में गधा बनने के लिए तैयार होना है कि घोड़ा बनने के लिए तैयार होना है। जैसा कि आप थंबनेल डिजाइन पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ वो इसी को लेके बात कर रहा हूँ कि जो शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, अब उसकी परीक्षा की घड़ी है। ये सिर्फ 106 परीक्षार्थियों की परीक्षा की घड़ी नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की परीक्षा की भी घड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिहार स्टेट 2019 ये एक जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा है और जिसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और यहाँ का जो अभी तक जो रिजल्ट रहा बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में, जो ये हाई स्कूल इंटर का जो अभी हुआ है बिहार स्टेट 2019, इसका जो रिजल्ट रहा है उसमें अभी तक यही डिसीजन आया है, यही फैसला दिखाई दे रहा है कि अगर आपने ज़्यादा अंकों का पेपर किया है तो आपके नंबर घट जा रहे हैं, और अगर आपने जो है कम अंकों का जो है पेपर किया था तो आपके नंबर जो है बढ़ रहे थे और आप पास हो रहे थे। तो अब 106 अभ्यर्थी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उन्हें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार स्टेट 2019 का, अब वो 106 अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि किस शिफ्ट को हमको हार्ड बनाना है और किस शिफ्ट को सॉफ्ट बनाना है। यानी अब ये हार्ड शिफ्ट यानी कि कठिन शिफ्ट कौन सी होगी, आसान शिफ्ट कौन सी होगी, अब ये पूरा का पूरा हैंडल करेंगे 106 अभ्यर्थी। 106 अभ्यर्थियों के ऊपर पूरा ये कंधे पे मतलब दारोमदार है, उनके ऊपर पूरा एक उत्तरदायित्व जो है बिहार बोर्ड ने डाल दिया है कि अब आपको अपने अनुसार ये देखना है कि आपको किस शिफ्ट को आसान बनाना है और किस शिफ्ट को कठिन। अगर ये 106 अभ्यर्थी किसी शिफ्ट को कठिन बना देते हैं तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, और अगर ये 106 अभ्यर्थी किसी शिफ्ट को आसान बना देते हैं तो उनके नंबर रिजल्ट में घट जाएंगे और वो फेल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये 106 परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं रह गई है, अब ये परीक्षा हो गई है बिहार बोर्ड की परीक्षा। यानी बिहार बोर्ड की भी एक परीक्षा है, ये उसके लिए एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जिस लेवल में कठिन क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि एवरेज कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करते हैं, उन अभ्यर्थियों के नंबर जो है बढ़ा देते हैं, क्योंकि कठिनाई का स्तर अधिक होने के कारण उनके नंबर कम आते हैं, और जिन अभ्यर्थियों के जो है स्तर आसान आता है उनका नंबर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि उनका पेपर आसान था। अब यहाँ पे ये 106 अभ्यर्थी एक प्रकार से सर्वे का माध्यम भी बन जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एग्जामिनेशन में कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। यहाँ पर मैं ऐसे एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूँ जिसमें पॉजिटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के लिहाज से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन पॉजिटिव मार्किंग वाले में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना बिल्कुल ही वेस्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे 106 अभ्यर्थी अब ये सोच रहे होंगे और बिहार बोर्ड भी अब सोच रहा होगा कि कठिनाई और सरलता का स्तर आखिर कौन तय करेगा, ये बोर्ड तय करेगा कि परीक्षार्थी तय करेंगे। लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता यही है कि जो कठिनाई का स्तर जो तय किया जाता है वो अभ्यर्थियों के माध्यम से ही तय किया जाता है, बोर्ड इसको तय नहीं करता है। कारण यह है कि अगर कोई 100 क्वेश्चन पूछे गए किसी एग्जाम में, ठीक है, अगर कोई 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर उन 100 क्वेश्चन को एक रूम में बैठे 100 अभ्यर्थी कर रहे हैं पहली शिफ्ट वाले, और वो सारे के सारे अभ्यर्थी अगर तेज हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, तो वो उसमें से कम 80 से 90 क्वेश्चन कर देंगे, और 10-5 विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो 100% भी कर देंगे। यानी कि अब क्या होगा
कि वो कुशाग्र बुद्धि वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो तेज बुद्धि वाले हैं, वो अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत क्या होगा कि ये पेपर का जो शिफ्ट है वो आसान बना दिया जाएगा, वो उसको आसान मान लिया जाएगा, और जो कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको गधा मान लिया जाएगा। ठीक है। और जब दूसरी शिफ्ट में वही 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस रूम के 100 बच्चे अगर उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने ज़्यादा तैयारी नहीं की है, और वो उसके जो है 50 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, कोई 60 ही क्वेश्चन कर पाता है, और बहुत अधिक मात्रा में करता है, अगर 70 क्वेश्चन कर लेता है, तो उस शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को क्या कहा जाएगा, बिहार बोर्ड के माध्यम से कहा जाएगा कि कठिनाई का स्तर बहुत ज़्यादा था और बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने जो है 70 क्वेश्चन कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका कठिनाई का स्तर ज़्यादा था और बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल घोड़े की तरह काम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि उनका कठिनाई का स्तर अधिक होने की वजह से, जबकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनका कठिनाई स्तर अधिक होने की वजह से क्या करा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत वो जो अधिक अंक लाने वाले गधे, घोड़े गधे थे, ठीक है, उनके नंबर कम कर दिए जाएंगे और उनके नंबर निकाल करके औसत के आधार पे इनके नंबर में ऐड किया जाएगा। और जो वास्तव में जो कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र थे, जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए थे, तो अब वो फेल हो जाएंगे और ये जो गधे हैं वो घोड़े बन जाएंगे। ठीक है। तो अब ये 106 परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं रह गई है, ये बिहार बोर्ड की परीक्षा भी है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का यहाँ पे अग्नि परीक्षा है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपने बिहार स्टेट में लागू किया है वो कितना सही है और कितना गलत है, इसी से तय होगा। और बिल्कुल यहाँ पर जो है टारगेट करेंगे 106 अभ्यर्थी, और वो कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यानी कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो पेपर को कठिन बना के दिखाएंगे। ठीक है, कठिन बना के दिखाने का मतलब है कि अगर उनको 100 क्वेश्चन आते भी होंगे, अगर उनको 130 क्वेश्चन भी आते होंगे, तो वो 130 क्वेश्चन अब वो नहीं करेंगे, अब वो करेंगे 70-75 क्वेश्चन ही, क्योंकि वो जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत उनके 20 से 30 अंक बढ़ जाएंगे और वो पास हो जाएंगे। और अगर वो 100 क्वेश्चन करते हैं या 125 करते हैं या 130 करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत उनके अंक घटा दिए जाएंगे और वो फेल हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति यहाँ पर अब जो है घोड़ा बनने की कोशिश करेगा, अब कोई गधा नहीं बनेगा। तो कुल मिला करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो की जो लैंग्वेज थी उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मजबूरी में मुझे ये बोलना पड़ा। तो यहाँ पे हम आपसे कह देते हैं कि अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।